हे व्हाट्सअप गाइज, मैं लेके आ चुका हूँ परमैन जीरो से हीरो के सीज़न 3 का पार्ट 5 लेके। और गाइज जो चूज टू गर्ल वाला मतलब कि एपिसोड है ना गाइज, मैं इसके बाद लाने वाला हूँ, मतलब कि इस स्टोरी के बाद लाने वाला हूँ, मतलब कि इस पार्ट के बाद लाने वाला हूँ। और गाइज वो मैं कभी भी ला सकता हूँ गाइज। वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू इंट्रो। गाइस हम देखते हैं कि मिस्सो जो होता है ना, वो मतलब कि कुर्सी पे ऐसे ही बैठा हुआ था एक कोने में। और वो अपने बाकी के दोनों दोस्तों से कहता है कि चल भाई, अब हम भी मतलब कि ये तेरा गिफ्ट दे के आते हैं। फिर जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि यार नहीं, तू क्या पागल है क्या। फिर जो मिस्सो कहता है कि यार चल ना। फिर जो राहुल होता है ना, वो कहता है कि यार नहीं, मेरे को बहुत ही डर लग रहा है, सच्ची में यार बहुत डर लग रहा है। फिर जो जीतेश होता है ना, वो कहता है कि यार डरपोक चल ना अब। और ऐसा कह के गाइस वो तीनों के तीनों स्टेज पे चले जाते हैं। और स्टेज पे जाने के बाद हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है ना, वो राहुल को देख के मतलब कि वो जैसे ही राहुल को देखती है ना, उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। लेकिन वो अपने आंखों में से आंसू को कंट्रोल कर लेती है और वो चुपचाप वहाँ पे खड़ी रहती है। लेकिन मित्सु इस बात को नोटिस कर लेता है। और उसके बाजू में खड़ा उसका मंगेतर जो होता है ना, वो राहुल को देख के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अभी सबके सामने राहुल और उसके दोस्तों को पीट दे। लेकिन उसने अपने गुस्से पे कंट्रोल करके रखा था, इसलिए वो कुछ भी नहीं करता है और चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि वो शादी में हंगामा नहीं खड़ा करना चाहता था। और हम देखते हैं कि जो मिस्सू होता है ना, वो उन दोनों के पास जाता है और मतलब कि उसके साथ राहुल और वो भी थे। और जो राहुल होता है ना, वो कार्ड देने में थोड़ा झिझक रहा होता है। लेकिन जो जीतेश होता है ना, वो उसके पास से उसका कार्ड ले लेता है और वो मतलब कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को दे देता है राहुल की। और जो मिस्सू होता है ना, वो मतलब कि बस ऐसे ही खड़ा होता है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। लेकिन उस लड़की का जो मंगेतर होता है ना, वो कहता है कि इतना सस्ता गिफ्ट कम से कम कुछ 1,000-500 का भी दे देते, कुछ हमें ऐसा लगता कि नहीं, हमें तुमने हमें कुछ गिफ्ट दिया। ये 50 रुपये का कार्ड देके क्या तुम अपने आप को हीरो समझते हो। और वो मतलब कि उसकी जो होने वाली वाइफ है ना, उसको कहता है कि तुम इस लड़के के पीछे टाइम वेस्ट कर रही थी, जो तुम्हें मतलब कि एक ठीक से 500 रुपये का गिफ्ट नहीं दे सकता, वो तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा। और ऐसा सुन के मतलब कि शादी में आए सारे लोग हंसने लगते हैं। और उस लड़की को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है। वो मतलब कि नज़रें नहीं मिला पा रही होती है। उसे बाकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाकी सब क्या कह रहे हैं, लेकिन उसे राहुल से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है। वो कुछ भी बोल नहीं पा रही होती है। वो राहुल के मतलब कि सामने देख भी नहीं पा रही होती है। वो अपनी नज़रें झुका के मतलब कि ऐसे ही बैठी हुई, मतलब कि खड़ी हुई थी। और मिस्सो इस चीज़ को नोटिस कर लेता है। और मिस्सो को पता चल जाता है कि लड़की तो मतलब कि राहुल से प्यार करती है। ये शादी जो है ना, वो ज़बरदस्ती से हो रही है। मिस्सो ये सब कुछ अपने दोस्त को बताता है। और उसका दोस्त राहुल जो होता है ना, वो ये सब कुछ सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और फिर राहुल अब कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि अब उसे पता था कि अब कुछ भी नहीं होने वाला है। और फिर मिस्सो कहता है कि तुझे लेकिन एक बार और ट्राई करना चाहिए। फिर मिस्सो कहता है कि नहीं, अगर मैंने शादी में मतलब ये सब कुछ किया तो उसके पापा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी और बहुत कुछ हो जाएगा। और मुझे लगता है कि वो भी मुझसे नाराज़ हो जाएगी। फिर मिस्सू कहता है कि यार तूने एक बार उसका नाम तो नहीं बताया। फिर उसका दोस्त जो राहुल होता है ना, वो कहता है कि उसका नाम मीशा है, मैं बताना भूल गया था। फिर मिस्सू कहता है कि मीशा, ओके। और फिर उसका जो मंगेतर होता है ना मीशा का, वो कहता है कि चलो तुम लोगों की बातें बातें ख़त्म हो गई हो, तो और भी बहुत ज़्यादा मेहमान हैं जो हमें गिफ्ट देना चाहते हैं। और सबके पास ऐसे 50 रुपये वाला गिफ्ट नहीं होता है, इसलिए तुम लोग जा सकते हो यहाँ से। फिर मिस्सो जो होता है ना, वो कहता है कि गिफ्ट हमेशा पैसों से नहीं दिया जाता, हमेशा दिल से दिया जाता है। और जो पैसों से दिया जाए वो गिफ्ट नहीं कहलाता है। फिर जो उसका दोस्त होता है ना, मतलब कि राहुल, वो कहता है कि यार बस कर। फिर जो उसका मंगेतर होता है ना मीशा का, वो कहता है कि अच्छा तो तुझे मतलब कि बड़ी पता है गिफ्ट के बारे में। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ पता है।
फिर जो उसका मंगेतर होता है वो कहता है कि हाँ यही होगा ना, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसको ये सारी बातें ही याद आएगी, उसको ये थोड़ी पता होगा कि गिफ्ट क्या होता है, कैसे दिया जाता है। तुम यहाँ से निकलते हो या फिर धक्के मार के निकलवाओ। फिर जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि ज़रा तमीज़ से बात करो, मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी चढ़े जा रहे हो। फिर उसका जो मंगेतर होता है ना वो जीतेश को अच्छे से जानता था, क्योंकि उसने राहुल के साथ बहुत बार जीतेश को देखा था। और मिशा को भी पता था कि जीतेश जो है ना वो राहुल का बहुत ही अच्छा दोस्त है और उसके बाकी के दोस्तों के बारे में जानती थी, लेकिन मिस्सू को उसने आज पहली बार देखा था। फिर जो उसका दोस्त होता है ना, मतलब कि मिशा का मंगेतर, वो कहता है कि ये 50 रुपये का गिफ्ट तुम दे रहे हो और शादी में इतना महंगा खाना खा के जाओगे, तो एक तरह से तुम्हारा ये प्रॉफिट ही है ना। फिर मिस्सू कहता है कि ये गिफ्ट जो है ना वो हम दिल से लाए थे, और जहाँ तक रही खाने की बात, तो तुम्हारी ये बात सुन के मुझे नहीं लगता कि अब मैं यहाँ पे खाने के लिए भी रुकूंगा। फिर उसका मंगेतर जो होता है ना वो कहता है कि वैसे अगर तुम खाना खाना चाहो तो खा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रुकेगा, लेकिन तुम्हारे इस दोस्त राहुल को कह दो कि अब ये मेरी होने वाली वाइफ है, इससे दूर रहे। आज ये शादी में आया है, अगली बार इससे अब कभी मिले नहीं। फिर जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि वो अच्छा ज़बरदस्ती से शादी कर रहे हो और इतनी मतलब कि रौफ दिखा रहे हो। मिस्सू ने साफ साफ कह दिया था सब कुछ। फिर जो वो होता है ना उसका मंगेतर, वो कहता है कि लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही चढ़ रहे हो, और बात बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है। तब जो मिशा के फादर होते हैं ना वो खुद मतलब कि वहाँ पे आ जाते हैं और उनका झगड़ा शांत करवाते हैं, कहते हैं कि अरे रुक जाओ रुक जाओ, और वो मिस्सो की तरफ देख के कहते हैं कि तुम कौन हो। फिर जो मिस्सो होता है ना वो कहता है कि मैं राहुल का दोस्त हूँ। फिर जो मिशा के फादर होते हैं ना वो कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था राहुल से कि राहुल मेरी मतलब कि बेटी के लिए परफेक्ट नहीं है। फिर मिस्सू कहता है कि आपके लिए परफेक्ट क्या होता है। फिर उसके फादर कहते हैं कि हमारे तरह स्टेटस होना चाहिए एक अच्छा वाला, हमारी तरह मतलब कि कोई पैसों वाला इंसान होना चाहिए सामने वाला बंदा। फिर मिस्सू कहता है क्या पैसे से सब कुछ होता है क्या। फिर उसके फादर कहते हैं कि हाँ पैसे से ही सब कुछ होता है। असल में ये 50 रुपये का कार्ड देके क्या साबित करना चाहता है राहुल। फिर राहुल जो होता है ना उसको बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है। फिर मिस्सू कहता है कि ये तो सिर्फ उसका गिफ्ट है। फिर उसके जो फादर होते हैं ना वो कहते हैं कि ये उसका गिफ्ट है, एक 50 रुपये वाला कार्ड। फिर मिस्सू कहता है कि चाहे गिफ्ट 50 रुपये का हो या 500 रुपये का, वो गिफ्ट होता है जो दिल से दिया जाता है। फिर उसके फादर जो होते हैं ना वो कहते हैं कि अगर ये ऐसे ही 50-50 रुपये वाला कार्ड देता रहा ना तो ये मेरी बेटी को क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा, और इसकी तो कोई ढंग की नौकरी भी नहीं है। क्या उसको पूछो कि उसको कोई जॉब वॉब भी मिली है, और अगर जॉब मिल भी जाती ना फिर भी मैं अपनी बेटी की शादी इससे नहीं करवाता, क्योंकि अगर जॉब मिल के भी कितनी मिलती। और ये इसको देखो, ये है मेरा दामाद जिसको अमेरिकी कंपनी में जॉब मिली है। फिर जो उसका मंगेतर होता है ना मिशा का, वो कहता है कि अब बातें बातें बहुत हो गई, तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना बहुत ही मतलब कि मार खा के जाओगे, हाथ पैर सही सलामत नहीं बचेंगे। असल में वो बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज का था। फिर मिस्टर कहता है कि अच्छा ठीक है हम तो चले जाएंगे, और वो अपने उसके फादर की तरफ देख के कहता है कि इसको बात बात पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो सोचो आपकी बेटी के साथ शादी करने के बाद क्या होगा। लगता है कि ये आपकी बेटी को बहुत ही परेशान करेगा, बहुत मारेगा पीटेगा, बहुत कुछ करेगा। इससे अच्छा कि आपने राहुल से शादी करवा दी होती ना, कम से कम आपकी बेटी के पास पैसा नहीं होता लेकिन वो शांति से जिंदगी तो जी पाती है ना। ऐसे पैसों का भी क्या फ़ायदा जहाँ पे शांति से कोई ज़िंदगी भी ना जी सके। फिर उसके फादर जो होते हैं ना वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए कैसा मतलब कि लड़का ढूंढ रहा हूँ, उसकी चिंता तुम मत करो, वो मैं अच्छे से जानता हूँ। और ये सारी बात सुन के उसके मंगेतर से रहा नहीं गया, और वो कहता है कि अब तो तुम अपने हाथ पैर तुड़वा के यहाँ पे से जाओगे। और वो अपने बाकी के दोस्तों को बुलाता है जो कि बहुत ही पावरफुल मतलब कि बहुत ज़्यादा हट्टे कट्टे लग रहे थे, और उसके कुछ दोस्त तो मतलब कि बहुत ज़्यादा बॉक्सिंग में एक्सपर्ट थे। फिर मीशा के फादर जो होते हैं ना वो उसके दामाद को रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप रुक जाइए, मतलब कि हमें कोई हंगामा नहीं खड़ा करना है शादी में,
लेकिन उसका जो मंगेतर होता है वो तो मानने को ही तैयार नहीं था, क्योंकि बात अब उसकी ईगो पे आ चुकी थी। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि क्या इन भाड़ के टट्टुओं से मतलब कि क्या तुम मुझे हरा सकते हो। फिर वो जो होते हैं ना, उसका मंगेतर, वो कहता है कि ये भाड़ के टट्टू नहीं, मेरे दोस्त हैं। अब ये तुम्हारे ऐसा खीमा बनाएंगे, ऐसा खीमा बनाएंगे ना कि तुम अपने हाथ पैर सही सलामत घर लेके नहीं जा पाओगे। फिर मिस्सू कहता है कि ठीक है, देखते हैं। और फिर वो मीशा की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम सच्ची में राहुल से प्यार करती हो। असल में मिस्सू को पता था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए उसने ये बात छेड़ी थी। और जैसे ही वो मीशा की तरफ देखता है, मीशा कुछ भी नहीं बोल रही होती, सिर्फ अपनी नज़रें झुका के खड़ी हुई होती है। फिर मिस्सू उसको फिर से जोर दे के कहता है कि बता दो, अगर तुमने आज नहीं बताया तो फिर कभी बता नहीं पाओगी और हमेशा घुट घुट के जियोगी। अगर तुम प्यार करती हो तो सच्ची में बता दो। आ पाओगी या नहीं आ पाओगी वो बात की बात है, बाद में देखेंगे वो सब कुछ, लेकिन पहले बता दो। वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली है। और जो मीशा होती है ना, वो मतलब कि कुछ भी नहीं बोल रही होती। फिर जो राहुल होता है ना, वो थोड़ी हिम्मत करके कहता है क्या सच्ची में तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम सच्ची में ज़बरदस्ती से शादी कर रही हो? प्लीज़ मुझे एक बार बता दो, प्लीज़ एक बार बता दो, ताकि मेरे दिल को राहत मिले, प्लीज़ मेरे लिए। और ऐसा कह के वो फोर्स करता है मीशा को। और जो मीशा होती है ना, वो मतलब कि अब बोल देती है कि हाँ, मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, लेकिन अब मेरी शादी होने वाली है, अब कुछ नहीं हो सकता। और ये बात जैसे उसका मंगेतर सुनता है, वो उसको खींच के थप्पड़ दे देता है और कहता है कि तुम्हारी ये मजाल। और फिर जो राहुल होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके पापा तो डर गए थे थोड़े बहुत, मतलब कि मीशा के पापा, लेकिन फिर भी वो अपने दामाद को रोकते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए। और वो मीशा को डांटने लगते हैं। और फिर जो राहुल होता है ना, वो उसके मंगेतर का कॉलर पकड़ लेता है और उसको घूंसा मारने वाला होता है कि तभी पीछे से एक रफ्तार आवाज़ आती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। बहुत ही मतलब कि कड़क आवाज़ आती है पीछे से। और जैसे ही सब लोग पीछे देखते हैं भाई, पीछे देख के भाई वो सब के सब हिल जाते हैं, क्योंकि पीछे जो बंदा था ना, उस बंदे का भाई रौफ ही इतना था, खौफ ही इतना था भाई। क्योंकि वो जो बंदा था ना, वो और कोई नहीं, उस मतलब कि मीशा के मंगेतर का फादर था, यानी उसके मंगेतर के पिता थे। और वो वहाँ पे आता है। उसको देख के भाई सब लोग भाई हिल जाते हैं, सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं, शादी में आए हुए सारे लोग। और मीशा के पापा तो पूरी तरह से डर जाते हैं। और फिर मिस्सू जो होता है ना, वो कहता है कि ये कौन है। राहुल असल में उसको अच्छे से जानता था, जीतेश भी उस आदमी को अच्छे से जानता था, क्योंकि वो बम्बई में ही रहता था इसलिए। और फिर जो राहुल होता है वो कहता है कि तू इसको नहीं जाता, इनको नहीं जाता, इनका परिवार बम्बई का तीसरा सबसे बड़ा परिवार है, इनके खिलाफ जाने की किसी में भी औकात नहीं है। और इनका परिवार इतना पावरफुल है ना कि कोई सोच भी नहीं सकता, इतना पावरफुल परिवार है इनका। फिर मिस्सू कहता है कि अच्छा ऐसा क्या। फिर मिस्सू सोचने लगता है कि बम्बई के जो दो सबसे बड़े परिवार थे ना, वो मिस्सू के लिए काम करते थे, लेकिन इस आदमी का परिवार मिस्सू के लिए काम नहीं करता है। वैसे मिस्सू के लिए बहुत सारे परिवार काम करते हैं बम्बई में, लेकिन ये वाला परिवार उसके लिए काम नहीं करता है। असल में जब मिस्सू ने शुरुआत की थी अपने मतलब कि एंटायर वर्ल्ड को बड़ा करने की, मतलब कि अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए, तब उसने इस परिवार को भी ऑफ़र दिया था अपने साथ जुड़ने का, लेकिन इस परिवार ने मना कर दिया था, क्योंकि ये परिवार उस वक्त बहुत ही पूरे बम्बई का सबसे बड़ा परिवार था। लेकिन धीरे धीरे करके समय बदलता गया और मिस्सू के साथ काम करने वाले परिवार भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते गए। और जो मिस्सू का जो एम्पायर है ना, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता गया। और हम देखते हैं कि उस आदमी को देख के सब लोग चौंक जाते हैं और सब लोग डरे हुए होते हैं, लेकिन मिस्सू को कोई फ़र्क नहीं पड़ा हुआ है। और फिर जो राहुल होता है ना, वो कहता है कि यार मामला बहुत ही सर से ऊपर जा रहा है। फिर मिस्सू कहता है कि तू डर क्यों रहा है, अगर तू इससे प्यार करता है तो चलो इसको ले चलते हैं हम। फिर जो राहुल होता है वो कहता है कि क्या पागल है क्या, ये कौन है, तू जानता भी है। फिर मिस्सू कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है और मुझे जानने का भी कोई शौक़ नहीं है। और फिर जो वो उसका मंगेतर होता है ना मीशा का, वो उसके पापा के पास आता है और कहता है कि
अच्छा हुआ पापा आप आ गए। यहाँ पे कुछ लोग हैं ना, बहुत ही ज़्यादा चर्बी दिखा रहे हैं। और फिर उसके पापा जो थे ना, वो तो पूरी तरह से शौक में ही थे मिस्सो को देख के। वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। वो क्या बोले उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि भाई वो बोले तो बोले क्या। फिर जो मिस्सो होता है ना, वो मिशा की तरफ देखता है और कहता है कि अगर तुम हमारा मतलब कि अगर तुम राहुल से प्यार करती हो तो हमारे साथ चलो। और फिर जो मिशा होती है ना, वो अपने पापा की तरफ देखने लगती है और उसके पापा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसको देख रहे होते हैं। और वो राहुल के सामने आते हैं और कहता है कि तुम मेरी बेटी को ले जाना चाहते हो। और जो राहुल होता है ना, वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और सच्ची में मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा। फिर उसके फादर कहते हैं कि कैसे खुश रखोगे, क्या खिलाओगे पिलाओगे क्या? फिर उसके फादर कहते हैं ठीक है, मैं अपने बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा, लेकिन मुझे तुम 10 करोड़ लेके मतलब कि 10 करोड़ ला के दो तो। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कुछ नहीं बोल रहा होता है, वो ऐसे ही खड़ा होता है। राहुल जो होता है ना, वो पूरी तरह शॉक होता है और वो अपनी नज़रें झुका लेता है। और जो जीतेश होता है ना, वो राहुल से कहता है कि यार तू 10 करोड़ कहाँ से लेके आएगा। फिर उसके मीशा के फादर कहते हैं कि 10 करोड़ छोड़ो, 5 करोड़ देंगे। 5 करोड़ भी छोड़ो, 1 करोड़ भी अगर तुम मुझे ला के दो अभी, तो मैं मीशा का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। या फिर तुम अपने इस दोस्त से मांगो। वो जितेश की तरफ देखता है। असल में ये भी फटीचर है ना, तुम तुम्हारे दूसरे दोस्तों के पास से मांगो। मुझे सिर्फ 1 करोड़ ला के दो, मैं अपनी मीशा का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो फिर भी कुछ नहीं बोल रहा होता है। वो राहुल की तरफ देखता है। राहुल जो होता है ना, वो अपनी नज़रें झुका के मतलब कि बैठा हुआ होता है, खड़ा हुआ होता है। और मिशा के फादर कहते हैं कि तुम्हारी ताकत तो 1 लाख भी कमा के लाने की नहीं है, तुम 1 करोड़ क्या लाओगे? और तुम मेरी मिशा का ख्याल रखोगे? कैसे रखोगे? फिर मिस्सू कहता है कि आपको 10 करोड़ चाहिए ना। और ये सुन के भाई पूरा राहुल भी मतलब कि हिल जाता है मिस्सू की ये बात सुन के। मिस्सू जो होता है ना, वो अपने पीछे से पर्स निकालता है और उस पर्स में से एक बैंक कार्ड निकालता है। और वो बैंक कार्ड जो होता है ना, वो मतलब कि उसके फादर की तरफ पास करता है और कहता है कि ये लो, ये एक छोटा सा बैंक कार्ड है जिसके अंदर कम से कम 100 करोड़ है। क्या इतने काफ़ी रहेंगे आपके लिए? वैसे भी मैंने आपको देखा है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ पैसे वाले लोगों के साथ ही रिश्ता जोड़ना चाहते हो, इसलिए मैंने 100 करोड़ दिया और मुझे नहीं लगता कि आप इस ऑफ़र को मना कर पाओगे। मिस्सो की ये बात सुन के भाई पूरा का पूरा ऑडिटोरियम हिल जाता है। और मिशा का मंगेतर जो होता है ना, वो तो पूरी तरह से शौक में था। वो पहले मिस्सो को देखता है और उसके बाद उस कार्ड को देखता है। और वो मिस्सो को देख के मतलब कि जज ही नहीं कर पा रहा होता है कि वो है तो है कौन। असल में मिस्सो दिखने में मतलब कि एक फटीचर सा लग रहा होता है, क्योंकि उसने ठीक से कपड़े नहीं पहने हुए थे, उसने नॉन ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। और फिर मिशा के जो फादर होते हैं ना, वो कहते हैं कि तुम पहले अपनी हालत देखो और मुझे चले 100 करोड़ देने के लिए। पहले तुम्हारे पास 10 लाख भी है, 10 लाख छोड़ो 1 लाख भी है और तुम 100 करोड़ देने चढ़े हो। और जो मिशा के फादर होते हैं ना, वो कहते हैं कि और तुम कह रहे हो कि इस बैंक कार्ड के अंदर 100 करोड़ होंगे। फिर जो वो होता है ना मिशा का मंगेतर, वो उस कार्ड को ले लेता है और कहता है कि ये तो सिटी बैंक का गोल्ड कार्ड है। फिर जो मिशा के फादर होते हैं ना, वो उसकी तरफ देख के कहते हैं कि क्या गोल्ड कार्ड। फिर वो जो होता है ना, वो कहता है कि हाँ, असल में ये सिटी बैंक का गोल्ड कार्ड है। असल में सिटी बैंक का कोई नॉर्मल से नॉर्मल कार्ड भी लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है, क्योंकि जो सिटी बैंक है ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बहुत ही पैसे वाले लोग ही मतलब कि अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसका जो नॉर्मल अकाउंट अगर खुलवाना है ना उसके अंदर, फिर भी 1 करोड़ चाहिए। और ये तो उससे ऊपर के लेवल का मतलब कि अकाउंट है, जिसके अंदर कम से कम 10 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए। और असल में जो सिटी बैंक है ना, वो पूरे के पूरे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। और असल में वो बैंक ही मिस्सो का है। और उसके अंदर वैसे मिस्सो के पास प्रीमियम कार्ड भी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर 5 लोगों को ही मिल चुका है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी अमीर लोग हैं ना, वो सारे के सारे सिटी बैंक के अंदर ही अपना पैसा डलवाते हैं। और मतलब कि 5 ही लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम कार्ड मिला है अभी तक।
और उसके नीचे जो आता है ना वो उसके नीचे वाले मतलब कि कार्ड आते हैं डायमंड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड वैसे। और उसके ऊपर जो कार्ड आता है ना वो होता है सुप्रीम कार्ड, जो कि सिर्फ और सिर्फ मिस्सो के पास है। असल में वो मिस्सो दिखा सकता था, लेकिन सबको पता चल जाता है कि मिस्सो ही सिटी बैंक का ओनर है, इसलिए उसने वो वाला बैंक कार्ड नहीं दिखाया। इसलिए उसने नॉर्मल गोल्ड कार्ड दिखाया ताकि सबको ये लगे कि भाई मिस्सो नॉर्मल है। और फिर जो वो होता है ना, फिर मिस्सो वो कहता है कि अगर ऐसा है तो चेक करवा लो बैंक कार्ड। और फिर जो उसका मंगेतर होता है ना वो कहता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं भी शायद एक नकली तुमने बनाया हुआ गोल्ड कार्ड हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास फटी सर के पास सिटी बैंक का गोल्ड कार्ड कैसे आ सकता है। और वो जो होता है ना वो मतलब कि कहता है कि ठीक है मैं इसे चेक करवा के आता हूँ। और 2 घंटे के बाद गाइस वो वापस आता है और मिस्सो के हाथ में मतलब कि उसके पूरे हाथ पैर कांप रहे होते हैं मिस्सो के हाथ में गोल्ड कार्ड देते हुए। और जो वो गोल्ड कार्ड रहता है ना वो मिस्सो ले लेता है और वो कहता है कि इसके अंदर तो इसके अंदर तो फिर मिस्सो कहता है कि हाँ इसके अंदर 110 करोड़ है। कोई ना, 100 करोड़ नहीं तो 110 करोड़ ले लो तुम। लेकिन क्या अब मिशा राहुल के साथ जा सकती है? फिर जो उसके फादर होते हैं ना मिशा का, ये बात सुन के पूरा हिल जाते हैं और वो उसके मंगेतर मीशा के मंगेतर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या सच्ची में इसके अंदर इतने पैसे हैं। उसका मंगेतर कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और वो सिर्फ हाँ में गर्दन हिला देता है। और फिर मिस्सो जो होता है ना वो कहता है कि अब समझ में आ गया। फिर उसके फादर जो मतलब कि मीशा के फादर होते हैं वो कहते हैं कि ये लेकिन ये कार्ड चोरी का भी तो हो सकता है। फिर जो उसका मंगेतर होता है ना वो कहता है कि नहीं, असल में ये कार्ड मिस्सो सुआ के नाम पे है। और ये बात सुन के तो वो लोग और भी चौंक जाते हैं। राहुल और जितेश के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे होते और मीशा के मुंह से भी कोई शब्द नहीं निकल रहे होते, क्योंकि उसने आज तक कभी 100 करोड़ तो देखे भी नहीं थे और आज पहली बार 100 करोड़ का कार्ड देख रही थी वो। क्योंकि वैसे भी उसके फादर कितने भी अमीर थे लेकिन कभी उनके पास 100 करोड़ तो कभी नहीं आए, उनके पास 50 करोड़ भी उतने ज़्यादा नहीं आए थे। और जो मीशा थी ना वो राहुल के दोस्तों को अच्छे से जानती थी और राहुल को भी जानती थी, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई दोस्त होगा वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। और जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि क्या इतना काफ़ी नहीं है। फिर मीशा के फादर तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहे होते और जो उसका मंगेतर होता है ना मीशा का, उसके फादर जो होते हैं ना वो बोलते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से शॉक में थे मिस्सू को देख के। और वो कहते हैं कि सर मिस्सू। और ये सुन के तो भाई पूरा ऑडिटोरियम फिर से शॉक हो जाता है। और फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ मिस्सू, बताओ क्या है। और फिर जो वो बंदा होता है ना वो मिस्सू के सामने आता है। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो गाइस मेरे को कमेंट में बताइए कि आगे क्या होने वाला है। गाइस आप खुद गैस कीजिए कि आगे क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।